करके रोने लगे, चिल्लाने लगे। भोले बाबा गोकुल नगर से जब बाहर हुए हैं तो सारी गोपियां इकट्ठा हो जाती हैं। मैया यशोदा परेशान हो गई, जवाब देने लगी, अरे बहना, मेरे पुत्र को ऐसा क्या हो गया जो रोते रोते आंसू बहा रहा है, रुदन कर रहा है, चुपने का नाम नहीं लेता, किसी ने कुछ किया तो नहीं है? सारी गोपियां बोली हैं, मैया भला कौन कृष्ण को कुछ कर सकता है, ये तो सबसे प्राणों से प्यारे हैं, सबके हितकारी हैं। ये बताओ फिर बात क्या है, मेरा पुत्र रो रहा है। तब तक एक सखी भाग करके आई है, जवाब दिया, मैया मुझे तो ऐसा लगता है जो बाबा आया था ना, वो बाबा उसने कोई जादू टोना कर दिया है। यशोदा कहने लगी, उसे लेकर के आओ, हमें भी ऐसा मालूम पड़ता है उन्होंने मेरे पुत्र पर जादू टोना कर दिया है। आज भोले बाबा को जब बुलाया गया है और आवाज लगाई है, अरे बाबा खड़े हो जाओ। भोले बाबा बढ़ते हुए जा रहे हैं, पीछे पीछे लड़कियां जा रही हैं। जवाब दिया है, बाबा अरे बाबा ने कहन को आइयो, लड़कियों ने आवाज लगाई है, बाबा वापस लौट करके आओ। बाबा जी कहने लगे, क्या बात है, क्या हो गया? लड़कियां बोली, अरे बाबा ने कब वापस आइयो और मोहना को धीर रे धरइयो। गोपियां बोली हैं, बाबा तुमने कृष्ण के दर्शन किए, ना जाने कौन सा जादू टोना कर दिया, कृष्ण नहीं चुप रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। भोले बाबा बोले, भला हम क्या जादू टोना कर देंगे उनके ऊपर? ऐसा हमारा कोई दायित्व तो नहीं है कि हमने उनको जादू से भ्रमित कर दिया है, इसलिए वो रो रहे हैं। अगर नहीं मानती हो तो चलो। और मोहना को धीरा धरइयो रे, धरइयो रे, धरइयो। और घर वापस बाबा मेरे आई। भोले बाबा वापस हो गए और बोले, अगर तुम्हें लगता है कि हमने कृष्ण को रुलाया है तो हम चलते हैं। भोले बाबा पास पहुंचे हैं और जैसे ही पालना के पास पहुंचे, भगवान कृष्ण ने भोले बाबा को देखा है तो रोना बंद हो गए। और जब रोना बंद हो गए, अब तो यशोदा सारी गोपियां कहने लगी, बाबा जी हमने इतनी कोशिश की इन्हें छुपाने की, लेकिन ये नहीं छुपे, आपके आते ही इनका रोना बंद हो गया है। इसका मतलब ये है कि तुमने ही इन्हें रुलाया। भोले बाबा आंखों ही आंखों में भगवान कृष्ण को समझा देते हैं। जवाब दिया है, हे ईश्वर, हे प्रभु, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। अब आप अपनी नगरी में बाल लीलाएं कीजिए। मैंने आपके दर्शन मात्र कर लिए, माँ यशोदा भी परेशान हो जाए। भोले बाबा चले जाते हैं। आज कृष्ण गोकुल में धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। भोजराज कंस को चिंता लगी हुई है, मेरा काल जो गोकुल में बड़ा हो रहा है, बाबा नंद के आंगन में, यादवों में। राजा कंस बड़े बड़े राक्षसों को भेजने लगा।
अकासुर नाम के राक्षस को राजा कंस ने भेजा, जवाब दिया अकासुर जाओ और गोकुल नगरी में जाकर के बाबा नंद के यहाँ पर मेरा काल जो है बड़ा हो रहा है, पल रहा है, उसे मार के मेरे वापस आओ। अकासुर नाम का राक्षस गया है, भगवान ने को मारने की कोशिश की है तो भगवान ने उसे भी जिंदा नहीं छोड़ा, उसका उद्धार कर दिया, लेकिन वो लौट करके राजा कंस के पास नहीं आया, ना कोई जवाब दिया। राजा कंस ने परीक्षित महाराज एक ही नहीं अनेकों राक्षसों को भेजा, बकासुर को भेजा, सटकासुर को भेजा, देवासुर को भेजा, लेकिन लौट करके किसी ने ये जवाब नहीं दिया है कि तुम्हारा काल गोरा है या काला है, कैसा दिखता है, कितना बड़ा हो गया है। राजा कंस की काया जो है कुमलाती चली जाती है। देवर्षि नारद वीणा को बजाते हुए आए हैं और देवर्षि नारद ने राजा कंस से कहा है भोजराज आइए, देवर्षि आइए, पधारिए। कैसे आना हुआ? देवर्षि कहने लगे हैं भोजराज कंस, तुम्हारा जो 8वां काल जो गोकुल में पल रहा है अभी उसको मरवाया या नहीं मरवाया? भोजराज कंस कहने लगे हैं देवर्षि बस इसी बात की चिंता है, इसी बात की चिंता है। मैंने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा लेकिन लौट करके कोई नहीं आया, किसी ने मुझे आकर ये नहीं बताया कि मेरा काल आखिर है कैसे। देवर्षि बोले राजा तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी की घड़ियां चल रही हैं, चेहरा तुम्हारा सूखता चला जा रहा है। मैं पहले आया करता था तो तुम हंसते खेलते नजर आते थे, चेहरे पर रूरामी रहती थी, लेकिन अब तुम्हारी हालत जो है बदतर होती चली जा रही है। देवर्षि बोले हैं राजन इस तरह से काम नहीं चलेगा। ओ कंस राज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने को और परकली सिकुड़ती जाती है, दिन है बसंत। देवर्षि बोले राजा यदि शंका हो कहूँ दुश्मन की और तो धावा करो हराई डालो, यदि भीतर से और कछु रोग भयो तो नारद पे दबा कराई डालो, यदि भीतर से। भोजराज बोला है देवर्षि चिंता मुझे केवल एक बात की है। क्या? मेरा काल जो है गोकुल में पहुंच गया है। मैंने बड़े बड़े बलवानों को भेजा लेकिन लौट करके किसी ने मुझे ये जवाब नहीं दिया है कि मेरा काल कैसा है। देवर्षि एक उपाय बताने लगे, जवाब दिया है राजा कंस अगर आपको स्वीकार हो तो मैं आपको राय देता हूं, बोलो ना क्या राय है आपकी? देवर्षि जवाब देने लगे राजा तेरी एक बहन है जिसका नाम है पूतना। बोले हाँ। अपनी बहन पूतना से जाकर के कह दो कि पूतना तुम्हारे दुश्मन का वध करके चली आएगी, इसे ये काम करने में कोई मुसीबत नहीं आएगी क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं है। पूतना जिसका कोई पूत नहीं हो उसे दूसरे के पुत्रों को मारने में कोई दर्द नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, पूतना को भेज दो। राजा कंस कहने लगा है देवर्षि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूतना जाएगी या नहीं जाएगी? राजा कंस बोला है देवर्षि मैं पूतना को भेज करके देखता हूं, अगर पूतना
मेरे बैरी का वध कर दे तो मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाए।